हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अभ्यास कार्य कक्षा 7 के संस्कृत विषय के 8वें पाठ का नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। इस पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं, इसके अर्थ को समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने आम और अशुद्ध कथन के सामने न ऐसा लिखें। यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। अगर ये सही है, शुद्ध है, तो हम लिखेंगे आम, और अगर गलत है तो हम लिखेंगे न। पहला है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं। तो ये कथन सही है, शुद्ध है, यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अगला है, ध्वजे हरित वर्णः शांतिः प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। ये कथन गलत है, अशुद्ध है, यहाँ पर हम लिखेंगे न। फिर ध्वजे केशर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। ये कथन सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे आम। चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियाँ होती हैं। ये गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे न। चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। फिर है, चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है। ये सत्य है, सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखें। तो यहाँ नीचे हमें कुछ पद यानी कि शब्द दिए गए हैं। इनमें हमें बताना है कि कौन सी विभक्ति लगी है और कौन सा वचन लगा हुआ है, यानी कि ये पद किस विभक्ति और किस वचन का है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, त्रयाणाम। त्रयाणाम इस शब्द में, इस पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यह बहुवचन का पद है। इसी प्रकार से समृद्धेः। समृद्धेः इस पद में विभक्ति हो जाएगी षष्ठी और वचन एक वचनम। फिर वर्णानाम, इसमें विभक्ति हो जाएगी षष्ठी और वचन हो जाएगा बहुवचनम। फिर उत्साहस्य, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, वचन हो जाएगा एक वचनम। नागरिकहि, इसमें तृतीय विभक्ति है, वचन है बहुवचनम। सात्विकतायाः, इसमें जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और वचन यहाँ पर हो जाएगा एक वचनम। फिर प्राणानाम, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, वचन हो जाएगा बहुवचनम। फिर सभायाम, यहाँ पर है सप्तमी विभक्ति, वचन है एक वचनम। प्रश्न नंबर 3 है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं। उत्तर हो जाएगा त्रयः, यानी कि 3। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णा। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। उत्तर हो जाएगा केशर वर्णः, यानी कि केसरिया रंग। फिर है, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक यानी कि सूचक है। उत्तर हो जाएगा प्रगतेः, यानी कि प्रगति का। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। उत्तर हो जाएगा स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का। चौथा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे में सफ़ेद रंग किसका सूचक है। उत्तर हो जाएगा
अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति। हमारे झंडे में सफ़ेद रंग सत्यता का और पवित्रता का सूचक है। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ है? उत्तर हो जाएगा अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। फिर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति? तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? उत्तर हो जाएगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। अगला प्रश्न है अशोक चक्रे कति अराः सन्ति? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? उत्तर हो जाएगा अशोक चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कि कुछ पदों को रेखांकित किया गया है। इनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो हमारा कौन विश्व विजयी हो, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। कौन को संस्कृत में कहते हैं कः। तो यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। फिर है स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम। अपने धर्म के साथ प्रमाद हमें नहीं करना चाहिए। प्रश्न बनेगा तो हो जाएगा अपने धर्म के साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या को संस्कृत में कहते हैं किम। तो प्रश्न हो जाएगा स्वधर्मात् किम वयं न कुर्याम। अगला है एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का अच्छा फल है। तो यहाँ पर सद्बुद्धे इस पद को रेखांकित किया गया है। इसकी जगह पर जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो हो जाएगा यह सब हमारे नेताओं के किसका सदफल यानी कि अच्छा फल है। संस्कृत में यहाँ पर हो जाएगा एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्या सत्फलम्। फिर है शत्रूणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। तो यहाँ पर शत्रुणाम इस पद को रेखांकित किया गया है। प्रश्न बनेगा तो हो जाएगा किसके समक्ष विजय सुनिश्चित हो। किसके को संस्कृत में कहेंगे केशाम। तो यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा केशाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। छठवां प्रश्न है उदाहरणम् अनुसारम समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत्। उदाहरण के अनुसार समुचित पद लिखकर रिक्त स्थान पूरा करें। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी विभक्ति दी गई है और यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए गए हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों को हमें भरना है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर है, शब्द है पट्टिका, विभक्ति है षष्ठी यानी कि पट्टिका शब्द का षष्ठी विभक्ति में एक वचन में रूप होगा पट्टिकायाः, द्विवचन में हो जाएगा पट्टिकयोः और बहुवचन में होगा पट्टिका नाम। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर पद दिया गया है अग्निशिखा। तो अग्निशिखा इस शब्द का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप होगा अग्निशिखायाम, द्विवचन में हो जाएगा अग्निशिखयोः और बहुवचन में होगा अग्निशिखासु। फिर यहाँ पर है सभा। सभा शब्द का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में रूप होगा सभाए, द्विवचन में हो जाएगा सभाभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा
सभाभ्यः। इसी प्रकार से यहाँ पर है अहिंसा। अहिंसा शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन में रूप होता है अहिंसाम, द्विवचन में हो जाएगा अहिंसे और बहुवचन में हो जाएगा अहिंसाः। फिर है सफलता। सफलता शब्द का पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप होगा सफलतायाः, द्विवचन में रूप होता है सफलताभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा सफलताभ्यः। फिर है सूचिका। सूचिका शब्द का तृतीय विभक्ति के एक वचन में रूप होता है सूचिकया, द्विवचन में यहाँ पर पूछ रहा है तो द्विवचन में हो जाएगा सूचिकाभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा सूचिकाभिः। सातवां प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। समुचित मेल करके लिखिए। यहाँ पर हमें दो वर्ग दिए गए हैं, का वर्ग और खा वर्ग, तो इनका हमें आपस में मेल कराना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है केशर वर्णः, तो इसके साथ में हो जाएगा शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। तो इस प्रकार से इसे हम मिला देंगे। केशर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। केसरिया रंग शौर्य यानी कि वीरता का और त्याग का सूचक है या होता है। फिर हरित वर्णः, तो ये किसका सूचक है, यहाँ पर हम मिलाएंगे सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। हरा रंग सौंदर्य और उपजाऊपन का सूचक है। फिर अशोक चक्रम, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। इन्हें हम मिला देंगे इस प्रकार से। त्रिवर्णः ध्वजः यानी कि तिरंगा झंडा, तो यहाँ पर होगा स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। इन दोनों को मिला देंगे। तिरंगा झंडा क्या है, ये स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अगला है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तो ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई सन 1947 को। तो इस प्रकार से इनका मेल कराएंगे और साथ में इन्हें लिखना भी है, यानी कि एक साथ करके एक वाक्य बना करके इन्हें लिखना है। तो इस प्रकार से हमने त्रिवर्णः ध्वजः इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।